हाँ, तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग जानने वाले हैं कि जैसे आपको इसमें कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कोण के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो होता है कि संगत कोण हम क्या होगा, कौन सा इसमें संगत कोण होगा। तो संगत कोण हम आपको बता दिए, जो रेखा गई हुई है। ठीक है, और ये जो रेखा गई हुई है तो इसके रेखा पे ये वाला जो कोण 1 है और इसके ऊपर में जो रेखा कोण 5 है, ये 1 और 5 जो होगा ये क्या होगा, संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 5 और संगत कोण। तो ये संगत कोण क्या हो गए, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत कोण से ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 और ये कोण 5 संगत कोण हो गए। ठीक है, तो इसको बढ़ा, अगर इधर पूछेगा कि संगत कोण कौन सा होगा तो इस रेखा के ऊपर में जो कोण है वो कितना था, 2 है। इधर जो रेखा के ऊपर में जो कोण है वो कितना है, 6 है। तो यहाँ पे जो संगत कोण होगा क्या होगा, रेखा के ऊपर वाले ये कोण और रेखा के ऊपर वाले ये कोण। तो यहाँ पे कोण 2 और ये कोण 6, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 6। ये क्या होंगे, संगत कोण से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों संगत कोण हैं तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेते हैं एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पे अंतः एकांतर कोण कौन सा होगा, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट में। तो अंतः एकांतर कोण हम किसको बोलते हैं, बीच में ये एक रेखा है। ठीक है, ये रेखा की इस साइड वाला जो ये कोण है यानी कोण 3 और इस साइड वाला जो कोण है 6, यानी इस रेखा और इस रेखा के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच की बात। तो इधर कितना है, 3 है और इधर कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये जो कोण 3 हो जाएगा बराबर कोण 6 हो जाएगा, ये हो जाएंगे एकांतर कोण से, यानी अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो ये हो गया ये अंतः एकांतर कोण से ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण 3 बराबर कोण 6। अगर हम इधर की बात कर ले कि अंतः एकांतर कोण, तो ये जो कोण 4 है, ठीक है, ये बीच में जो रेखा है इसके इस साइड इधर वाला ये कोण 4 और इधर जो है क्या है, कोण 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 5। ये हो जाएंगे आपको अंतः एकांतर कोण, और अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। क्लियर, अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें सम्मुख कोण कौन सा है। तो सम्मुख कोण का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ये है, दो रेखा काट रही, इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे कोण 1 के सामने, इस कोण के सामने क्या है, ये 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 4। ठीक है, तो कोण 1 के सामने इधर कोण 4 है, इसके सामने क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सम्मुख कोण। यहाँ पे 2 के सामने क्या है, 3 है, तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3। उसके बाद इधर क्या है, यहाँ 5 के सामने क्या है, 8 है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 8। उसके बाद इधर क्या है, कोण 6 के बराबर कोण 7 है, तो लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 7। ये सभी के सभी कौन से कोण हैं, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा कि सम्मुख कोण है ना। अब हम लोग कर लेते हैं बाह्य एकांतर कोण कौन सा होता है। तो यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण की अगर हम बात करते हैं तो बाह्य एकांतर कोण में क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम इसमें देखें पिक्चर में ध्यान से देखो, तो अभी हम लोग इस दोनों रेखा के बीच में जो कोण था एकांतर कोण, वो अंतः एकांतर कोण होता था। इस रेखा के ऊपर में जो ये 1 है, ठीक है, एक बार इधर थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने दो रेखा खींचा, ये वाला 1 था, ये 2 था, इस कोण का नाम हम दे दिए। ठीक है, ताकि समझ में आए। 5 था, ये 6 था, और ये 7 और ये 8 मान लो। हमको बाह्य एकांतर कोण इसे मालूम करना। तो बाह्य एकांतर कोण का मतलब होता है जो रेखा से बाहर वाला कोण हो। तो इस रेखा के बाहर कौन सा कोण है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसके बाहर में कौन है, इधर 7 है और इधर 8 है। तो बाह्य एकांतर कोण इधर जो 1 है इस रेखा के ऐसे आएंगे और इधर कौन हो गया, 8। देखो इस रेखा की बात करते हैं तो इस रेखा की इधर है 1 और इस रेखा के जस्ट इसी रेखा के साथ आएंगे तो इधर कौन है, 8। तो इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 8। ये क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण। क्या होगा, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, इधर ये जो 2 है किसका हो जाएगा, 7 का, यानी कोण 2 बराबर कोण 7। ये भी क्या हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, बाह्य एकांतर कोण। क्लियर, इतना समझ आया।
अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें समझेंगे, जैसे मान लो कोई रेखा उस रेखा पे आकर के दो कोण बनाता है ना। यहाँ पे क्या होती है, पूरा कोण कितने डिग्री का होता है याद रखना, पूरा का पूरा जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसमें एक रेखा आकर के काट रही है, अलग अलग कर रही है, ठीक है। तो ये वाला कोण हो गया 1, ये वाला कोण हो गया 2। तो दोनों 180 यानी 180 डिग्री का हाफ कितना होता है 90 डिग्री, यानी 90-90 या जो भी हो काटेंगे तो जितना भी हो। एक बात बोले तो यहाँ पे क्या है कि ये जो इस तरह से हम ये बोलेंगे कि किसी रेखा पर कोई दूसरी रेखा आकर के गिरती है तो उसको हम बोलते हैं, उस कोण को बोलते हैं रैखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, जो कोणों का योग है, दो कोण बना, एक बना 1 एक बना 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा, तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर, अब समझ में आएगा। अब जैसे मान लो कि कोई कोण है ऐसे, अब इसको, इसका नाम P देते, इसका नाम Q देते, यहाँ पे कोई रेखा इस कोण